पाकिस्तान को अभी भी अपनी जनता की फिक्र नहीं, पाकिस्तान को फिक्र है आतंकियों की। समझिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। पाकिस्तान को हाफिज के खात्मे का डर सता रहा है। पाकिस्तानी सेना ने आतंकी हाफिज का ठिकाना बदल दिया इसी डर के मारे। हाफिज का नया ठिकाना पाकिस्तानी आर्मी की छावनी है। हाल ही में आईएसआई ने आतंकी हाफिज की शिफ्टिंग की है। हाफिज के काफिले में आपको बताएं 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां शामिल कर ली गई हैं। सोचिए, जनता के लिए नहीं सोच रहे, हाफिज के लिए सोच रहे हैं। हाफिज का ड्राइवर भी हथियार चलाने में माहिर है, ऐसा ड्राइवर दिया गया है। आतंकी हाफिज की सुरक्षा में पूर्व एसएसजी कमांडोज लगा दिए गए हैं। भारत के एक्शन से हाफिज की मूवमेंट को रोक दिया गया, उसे एक जगह फिक्स कर दिया गया। ये हालात बने हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान की साइबर अटैक की कोशिश नाकाम हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने साइबर हमलों को नाकाम किया। देखिए, पाकिस्तान चतुराई दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर चतुराई ऐसी जो फेल होती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि और कोई अटैक तो कर नहीं पा रहा है और चल रहे हैं डिजिटल स्ट्राइक करने, जिसका जवाब भी भारत दे रहा है। साइबर हमलों की कोशिश की है जो कि नाकाम साबित हुई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह के हालात हैं। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ साइबर अटैक की कोशिश तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने, ये आप जो पूरा ये देख रहे हैं, प्रेस रिलीज देख रहे हैं, जैसलमेर में एक शख्स पकड़ा गया है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करता था, उनका जासूस था। ये तस्वीर देखिए, ये वो शख्स है जो पकड़ा गया। हमारी टीम पहुंची उनके घर, उनके घर वालों से हमने पूछा कि आपको अंदाजा था जो आपके साथ रह रहा है वो पाकिस्तानी जासूस है? सुनिए क्या कहा उन्होंने। हम इस वक्त मोहनगढ़ में पठान खान के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और ये वही घर है जिस घर से पठान खान को इंटेलिजेंस की टीम जो है वो गिरफ्तार करके ले गई है। पठान खान पर आरोप ये लगे हैं कि वो यहां से आईएसआई को सेना और यहां के सामरिक जानकारियां जो है वो लीक करते थे। 1 महीने पहले भी पठान खान को डिटेन किया गया था और डिटेन किए जाने के बाद लंबी पूछताछ और पूछताछ के बाद पठान खान को छोड़ दिया गया था। लेकिन अब फिर से 2 दिन पहले यहां पर इंटेलिजेंस की टीम पहुंची और पठान खान को इसी मकान से गिरफ्तार कर लिया गया। पठान खान के साथ साथ यहां पर पूरे मकान में छापेमारी की गई और पठान खान का फोन और तमाम जो चीजें इंटेलिजेंस को यहां से मिली, उन चीजों को लेकर इंटेलिजेंस की टीम अपने साथ गई है। देखा, इंटेलिजेंस सारी चीज़ों को अपने साथ ले जाकर अब वेरीफाई कर रही है, समझने की कोशिश करी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसने अब तक पास ऑन की है। लेकिन इस बीच क्योंकि टेंशन बहुत है, ऐसे में अलग अलग जगहों पर जो भारत के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर बंकर्स दोबारा एक्टिवेट कर दिए गए। हर जगह से रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध का सायरन बज सकता है। सीमा पर पाक फौज कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुकी है, जिससे यहां रहने वाले लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित है। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की आशंका को देखते हुए एक बार फिर बॉर्डर पर लोगों ने बंकर एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। पुराने बंकर्स की साफ सफाई और मरम्मत का काम जोर पकड़ चुका है, जिससे दुश्मन की गोलीबारी से बचा जा सके। सबसे पहले हम आपको जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के उरी सेक्टर की तस्वीर दिखाते हैं। यहां तिलवारी गांव के लोगों ने जंग की आशंका को देखते हुए बंकरों की साफ सफाई शुरू कर दी। मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये छोटा सा बंकर है। दूर से देख के लगेगा आपको कि सिर्फ ऊपर पत्थर ही पत्थर है और ऊपर एक छोटा सा घर बना हुआ है जहां पर परिवार रहता है। कुछ ऐसे ही परिवार आसपास भी रहते हैं, लेकिन घर के नीचे ये बना हुआ बंकर है, जिसके अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसके अंदर बचने को लेकर के क्या कुछ बनाया गया है और क्या सोच के बनाया गया है। और ये देखिए, अंदर स्पेस है, प्रॉपर स्पेस है। 50 से 60 लोग बड़े आराम से यहाँ पर आकर के छिप सकते हैं, रह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे मजबूत बंकर है जहाँ पे ऊपर सिर्फ और सिर्फ पत्थर की पूरी शैडो है। इसके ऊपर भी एक घर बना हुआ है, इसके बगल में भी घर है और इसके अंदर भी देख रहे हैं आप कि प्रॉपर ये जो देख रहे हैं आप, ये बंकर है। और युद्ध के जब भी हालात बनते हैं तो ये बंकर बहुत काम आते हैं एक शेल्टर के तौर पर। तो हमले की स्थिति में, युद्ध के हालात के बीच ये जो बंकर है, इनको साफ सफाई करना, इनकी यहाँ पे व्यवस्था करना शुरू कर दिया गया है। अब हम आपको पीओके से सटे जम्मू कश्मीर के गांव की तस्वीर दिखाते हैं, जहां लोगों में पुराना डर लौट आया है, जहां के लोगों ने अपने बंकरों को फिर से ठीक करना शुरू कर दिया है।
लोगों ने सीज फायर से पहले वाले दिनों को याद कर पाकिस्तान की बर्बरता की कहानी साझा की। इस दौरान लोगों ने पहलगाम हमले की निंदा भी की। जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है तो जितने भी यहाँ का सिविलियन पॉपुलेशन है वो इस कम्युनिटी बंकर का सहारा लेके पूरे गांव के लोग इस बंकर में आते हैं। कुछ टाइम पहले हमने देखा पूरे कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो है इसी तरह के बंकर्स को जो है फिर से एक्टिवेट किया गया है। जितने भी लोग हैं गाँव के वो इन बंकर्स का सहारा लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तब होता नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन एरियाज को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। इधर फैर का कोई भरोसा नहीं है, दिन में भी फैर हो जाते हैं और रात में भी हो जाते हैं। एक की बार एक महीने में कम से कम 250 गोला गिरा इधर। बहुत शेलिंग होती है, बहुत। उनको कोई न कोई हिंदुस्तान का मरना चाहिए बस, सिविलियन हो या फौजी हो, कोई न कोई। बच्चे भी डरे, बुजुर्ग भी डरे, सब डरे हुए हैं। अब हम आपको सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव की तस्वीर दिखाते हैं जहां लोगों ने अपने घरों से महज 4 कदम की दूरी पर बंकर बना रखा है। यहाँ के लोग तो अभी से ही इन बंकर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं जिससे रात में किसी भी तरह से गोलीबारी से उन्हें जान माल का नुकसान न झेलना पड़े। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में मौजूद हैं और यहाँ लोगों ने अपने घरों में जो इंडिविजुअल बंकर सरकार की तरफ से बनाए गए थे उन्हें जो है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया है। हम इस गांव के एक बंकर में मौजूद हैं जो कि एक मॉडल बंकर है, यानी कि सभी सहूलियत से जो है वो पूरियाँ यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से आराम से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए गए। बाबर आजम के अकाउंट बंद किए गए, हसन अली इमामुल हक के अकाउंट को बैन किया गया है। वहीं मोहम्मद रिजवान पर भी बैन लगा दिया गया। ये वो तमाम अकाउंट्स हैं जिनके जरिए अलग अलग बातें कह रहे थे। शाहिद अफरीदी तो खासकर अपने देश की बड़ाई में अपनी वस्तु स्थिति तक भूल जा रहे थे, लेकिन अब इन अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है। इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद हो गए हैं। इनके जो फिल्म स्टार्स हैं, जो सीरियल के स्टार्स हैं, सबके अकाउंट भारत में बंद हैं। इनको जो व्यूज मिलते थे, जो ये पैसे कमाते थे, वो व्यूज, वो सारी चीजें अब भारत नहीं देने वाला, क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के साथ साथ इनको व्यूज भी हम भरपूर दे रहे थे। इनकी पैसे की कमाई भी हो रही थी, अब वो पैसों की कमाई भी बंद कर दी गई है। तो आपने देखा कैसे बड़ी तैयारी के साथ पाकिस्तान पर अटैक करने के समय टारगेट का हम इंतजार कर रहे हैं और सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि आक्रमण कब होता है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही।